What if I told you you can actually earn money and pay your bills doing things you already love? Reading books, journaling, talking about skincare, football, capturing images, and literally anything. Because trust me, if you had told 17-year-old Smriti that one day she'd be making a living talking about books on the internet, she would have laughed in your face. Like, who pays someone to talk about books? But here we are. And I know social media can be a scary place sometimes, but trust me, it changed my life, and I am about to tell you how it can change yours too. So, if you have ever thought, how do people actually earn money from social media? Do I need 100k followers? Do brands just magically appear in your inbox? Or how do I even start? This video is for you. But please, before watching this video, make sure you watch the first part, because in that video I explain to you guys how you can actually start your social media journey, and in this one I'm going to explain to you how you can actually earn your first income through social media. First things first, followers don't pay you. प्लीज गेट दिस इन माइंड. ज़्यादा फॉलोअर्स का मतलब ये नहीं होता आप ज़्यादा पैसे कमाओगे सोशल मीडिया पर. आई नो सो मैनी पीपल, इतने सारे लोग, इतने सारे क्रिएटर्स विद 10 to 20k followers who are earning lakhs in a month. And I also know creators with 500k, 600k followers who are struggling to get even one collaboration in a month. Why, you ask? Because brands don't care about your followers. They buy your attention, they buy your influence, and most importantly, they buy your trust. Instead of asking how many people follow me, ask yourself कि ऐसे कितने लोग हैं जो आपको सच में ट्रस्ट करते हैं. People who actually take your recommendation seriously. And this is where the first lesson comes. Stop taking every single collaboration just because it's paying you. अगर कोई आपको पैसा दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दूसरा प्रोडक्ट या फिर हर दूसरी चीज अपने फॉलोअर्स को बेचने लग जाओगे. बाय देयर ट्रस्ट फर्स्ट. समथिंग दैट यू वोंट यूज योरसेल्फ, यू कैन नॉट रिकमेंड इट टू योर फॉलोअर्स. इससे आप पैसे तो कमा लोगे, शॉर्ट टर्म के लिए ये सही है, लाइक कुछ टाइम के लिए आप पैसे कमा लोगे, बट आफ्टर अ टाइम योर ऑडियंस विल रियलाइज दैट यू आर जस्ट फूलिंग देम, और इससे आप उनका ट्रस्ट तोड़ दोगे, जिससे कुछ टाइम बाद ना आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ना वो आपके रिकमेंडेशंस को ट्रस्ट करेंगे. तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. स्टॉप डूइंग दिस. पॉइंट नंबर 2, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. एकदम से नहीं हो जाएगा ये. इट इज गोइंग टू टेक टाइम. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि आई स्टार्टेड डूइंग दिस बिकॉज आई डिडंट केयर अबाउट मनी. आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई लव फॉर बुक्स विद द होल वर्ल्ड. सो स्टार्ट दिस बिकॉज यू जेन्युइनली वॉन्ट टू. वन थिंग दैट यू ऑल माइट नॉट नो इज दैट पैसों के अलावा भी सोशल मीडिया आपको बहुत सारी चीजें देंगे. इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू स्पीक. इट विल पुट यू इन रूम्स जहाँ शायद तुम कभी पहुंच ही नहीं पाओगे. तो पैसों के अलावा भी सोशल मीडिया के बहुत सारे एडवांटेज हैं. स्टार्ट इट बिकॉज यू रियली वॉन्ट टू डू इट, नॉट फॉर द मनी. और जब आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएं, एकदम से हाइक अप मत कर देना अपने प्राइस. स्टार्ट स्मॉल फर्स्ट. स्टार्ट विथ 5,000, स्टार्ट विथ 6,000. छोटे छोटे से स्टार्ट करना. ओके, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो शायद आपको पता होगा आई यूज्ड टू डू बुक रिव्यूज फॉर 100-200 रुपीज. बट उसके बाद मेरा सबसे बड़ा पेड कोलैब वॉज विद Amazon फॉर 6,000 रुपीज, आई गेस 5 or 6,000 रुपीज. और उस दिन मुझे इतना बड़ा शॉक लगा था कि यार इतने पैसे भी कोई दे सकता है. एंड नाउ आई चार्ज 15 or 20x ऑफ दैट सेम प्राइस. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइज कि बार्टर कोलैब्स एक्सेप्ट मत करना. लाइक डोंट एक्सेप्ट बार्टर कोलैब्स जब तक वो जो बार्टर प्रोडक्ट है आपको बहुत ज़्यादा चाहिए. आप सिर्फ 2 कंडीशन पर बार्टर कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करो. कंडीशन नंबर 1, अगर आप वो प्रोडक्ट्स खरीदने ही वाले थे, इफ़ यू आर ऑलरेडी गोइंग टू बाय दोज प्रोडक्ट्स, देन इट्स ओके टू एक्सेप्ट दोज एज बार्टर, क्योंकि आपके पैसे सेव ही होंगे, राइट. एंड कंडीशन नंबर 2, इफ़ द बार्टर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपको बार्टर मिल रहा है, उसकी वैल्यू इतनी है जितना आप चार्ज करने वाले थे. बट प्लीज़ ये दोनों तभी इंप्लाई होते हैं इफ़ यू रियली नीड द प्रोडक्ट्स. अगर आपको उन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है तो क्या ही फायदा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग जिसके लिए आपने ये वीडियो पर क्लिक किया होगा, ब्रांड डील्स. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, Instagram doesn't pay you to post, YouTube does. तो मेक श्योर कि आप YouTube और Instagram पे साथ में पोस्ट कर रहे हो. इफ़ यू आर ओनली मेकिंग शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट, आप एज अ शॉर्ट पोस्ट कर सकते हो YouTube पर, बट मेक श्योर कि आप दोनों साथ में कर रहे हो. ये गलती मैंने करी थी. आई ओनली स्टार्टेड विद Instagram. आई विश मैंने YouTube थोड़ा पहले स्टार्ट किया होता तो शायद आज मैं ज़्यादा ग्रो कर रही होती YouTube से. बट प्लीज़ पोस्ट ऑन यूट्यूब. बी कंसिस्टेंट. बोल भी कौन रहा है जो खुद कंसिस्टेंट नहीं है. बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब बिकॉज इन अ लॉन्ग रन यूट्यूब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. दे लिटरली पे यू टू पोस्ट. इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, राइट. बट ब्रांड डील्स विल मेक यू क्रेजी मनी. इतना मनी कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा. इतना यूट्यूब पोस्ट करने के लिए नहीं देता जितना इंस्टाग्राम ब्रांड डील्स के लिए देता है. सो आई गेस दोनों ही अपनी जगह सही है. नाउ स्मृति, हाउ डज ब्रांड कोलैबोरेशंस एक्चुअली हैपन? ये होते कैसे हैं यार? सो सी, अगेन देर आर 2 ways. वे नंबर 1, यू रीच आउट टू देम. आपको जिस ब्रांड के साथ काम करना है, द ब्रांड यू वॉन्ट टू वर्क विद,
with, you just reach out to them, you text them that I really love your products, I can offer you these deliverables, blah blah blah, I can offer you one reel, one story, and can we connect? And number two, they reach out to you. And I think this is more ideal. Why you ask? Because they have already decided they want to work with you. So in this way, you have more negotiating power. You can blindly ask them whatever you want. You can quote them 1 lakh, you can quote them 2 lakh, because उन्हें पता है कि उन्हें तुम्हारे साथ काम करना है. And for this, I would actually advise you to always reply professionally, always keep a media kit. अभी media kit क्या होता है स्मृति? मेरा इतना दिमाग खराब हुआ था जब मुझे पता चला था media kit क्या होता है. इट्स वेरी ईजी, आपको बस कैनवा पे जाके सर्च करना है मीडिया किट, टाइप कर लो, नेट पे टाइप कर लो मीडिया किट क्या होता है. उसमें यू जस्ट नीड टू मेंशन ऑल योर डिलीवरेबल्स और उसके बगल में अपने प्राइजेस, द ब्रांड्स यू हैव वर्कड विद, ये सब बनाकर एक PDF टाइप का तैयार कर लो. ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है और इससे ब्रांड्स आपको सीरियसली लेते हैं. नाउ यू ऑल माइट बी थिंकिंग व्हाई एम आई नॉट सपोर्टिंग द फर्स्ट वे. इट्स बिकॉज अगर हम उन्हें रीच आउट कर रहे हैं तो दे नो कि दे हैव अ अपर हैंड. इसमें दे विल बी लाइक, ओ बट वी आर नॉट डूइंग पेड कोलैबोरेशन एट द मोमेंट, सो आर यू ओके विद बार्टर कोलैब? बिकॉज दे नो कि यू रीच आउट टू देम तो तुम कर लोगे. बट आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज बैड, बिकॉज फॉर माई पेरेंट्स 25th एनिवर्सरी मेरा बजट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था, तो मुझे कोई चाहिए था जो मेरे साथ डेकोर के लिए हेल्प कर ले. ओके, आई needed someone जो डेकोर के लिए मान जाए, and I reached out to Purple Fox Decor and they were so sweet to accept my collaboration and they pulled all of this off in just 2 days. मैंने 2 दिन पहले ही रीच आउट करा था and they agreed to do this with me और मेरा काम हो गया. I mean, जिस चीज़ पे मेरे 25,000, 30,000, 50,000 खर्च होने थे वो मेरी फ्री में हो गई, राइट? तो इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. उनका भी प्रमोशन हो गया और मेरा भी काम हो गया. आई नो ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं कैसे रीच आउट करूंगा या फिर करूंगी, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? वट इफ दे से नो? बट कीप दिस थिंग इन माइंड, अ नो डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग. ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, दे विल डिनाई, राइट? तो वट इज इट कॉस्टिंग यू? बट नॉट आस्किंग माइंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 4. ब्रांड कोलैब्स के बाद यही है जिससे आपको सबसे ज़्यादा पैसे आने वाले हैं. UGC, यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट. एंड बॉय, आई विश someone had told me earlier about this कि UGC से आप कितने पैसे कमा सकते हो. एंड ब्रांड्स डोंट केयर whether you have 0 followers, 10 followers, 500 followers. इसमें आपका ब्रांड्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं है. बिकॉज इन दिस यू डोंट नीड टू पोस्ट एनीथिंग ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म. यू जस्ट नीड टू सेंड videos over to them and they are going to either post those videos or use those videos as ads for themselves. इसमें you don't have एनी से कि वो वीडियो कैसे यूज़ हो रही हैं. दे यूज़ योर वीडियो, यू जस्ट डिसाइड द प्राइस. और इसमें अक्सर ऐसा होता है कि बल्क में वीडियोस जाती हैं. एंड ऑनेस्टली इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज टू स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन. बट प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एनी ब्रांड ब्लाइंडली. पहले अच्छे से रिसर्च कर लेना अगर कोई आपको UGC के लिए पूछता है कि वो ब्रांड लेजिट है भी या नहीं है. नंबर 5, एफिलिएट मार्केटिंग. एंड ट्रस्ट मी, दिस वन एक्चुअली सरप्राइज मी बिकॉज आई नेवर थॉट कि इससे यू कैन अर्न सो मच मनी. यू नो वट, 1 month आई मेड अराउंड 50,000 rupees just from affiliate marketing. And also not by forcing anyone to buy anything. I just recommended them books. I just told them I love this product, I love this book, and they actually bought it just because I recommended it. Whenever I posted a video now, I did this. I just added one line in the end. Comment book if you want the link of the book, comment list if you want the whole list, and that's it. If somebody genuinely wanted it, they bought it, and every time someone bought it, I earned a small commission. और इसमें भी मैं आपको सेम चीज़ बोलूँगी, don't recommend something blindly just because it pays well. अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है और आप रिकमेंड कर रहे हो क्योंकि someone is paying you to recommend it, because trust me, the moment your audience starts questioning your honesty, you lose something far more valuable than money. You lose trust, and we all know trust is incredibly hard to win back. We have number 6, YouTube. YouTube का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि YouTube से आपको प्लेटफॉर्म इनकम मिलेगी. Instagram doesn't pay any platform income, but YouTube does. YouTube में we have memberships, we have super thanks. So I would actually advise you to not depend on only one income source. I would not advise you to only depend on Instagram. I would advise you to post on YouTube as well. I would advise you to post on Snapchat. I would advise you to पोस्ट ऑन Pinterest. आपको क्या ही करना है यार, जो वीडियो आप वहाँ पोस्ट कर रहे हो आपको वहीं पोस्ट करनी है, तो इसमें क्या दिक्कत है? स्टॉप बीइंग लेजी. ये मैं खुद को भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी खुद नहीं कर पाती हूँ. वंस यू स्टार्ट बीइंग कंसिस्टेंट, वंस यू स्टॉप बीइंग लेजी, रिजल्ट के पास भी चॉइस नहीं होगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे. ये मेरी कोट नहीं है, मैंने इंस्टाग्राम में पढ़ी थी. नंबर 7, योर बिगेस्ट स्किल isn't your camera, it's your skills. When people think about content creation, they think camera, they think mics, they think ring light, but nobody talks about the actual skills you're building. Storytelling, editing, negotiation, marketing, photography. Without even realizing it, you're literally learning skills that people spend years building their careers around. Which is why I'm really excited to partner with Skillshare for today's video. When I first
started making content, everything I learned came from trial and error method. But looking back, I wish I'd had something like Skillshare because it would have saved me so much time. I think most of you know that lately, one skill that I have been constantly trying to improve is communication. I have realized that no matter how good your ideas are, if you don't know how to communicate them clearly, people won't connect with them. So I have been exploring communication and storytelling classes on Skillshare for the past 6 months, I guess, 5 or 6 months, and they have genuinely helped me become more intentional, not only with my content, but even with pitching brands and presenting ideas. Whether you want to become a content creator, freelancer, or simply build skills that would eventually help you later in your career, Skillshare has classes taught by experienced professionals across creativity, business, and productivity. If you have been waiting for the right time to invest in yourself, this is it. I'll leave my Skillshare link in the pinned comments and in the description box, so make sure to check that out. And now let's get back to the video. Part 8, pricing. Now this is one of the most important parts. You should know your own worth. You should know how much you should charge. Think about your audience, your engagement, your production quality, your editing time, your efforts, और इन सबको ध्यान में रखकर make your prices. Many brands say that आपके follower count वाले लोग तो आपसे कम prices में कर लेते हैं, भाई तो आप उनसे करवा लो. It's fine, it's completely fine. अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है, आपको उनका काम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, you can always ask them. If I am feeling like I'm not being valued enough, why would I want to work with you? Trust me, every time you think it's just a 15-second reel or it's just 30-second reel, just think about this. You are not charging for that 30-second reel. You are charging for all the years it took you to build your audience, all the years, all the hard work it took you to come here from zero. Now last and the most important one, let's talk about all the mistakes I made जो आपको नहीं करनी है, okay? Number 1, don't sign with the first agency that comes to you. See, once you get famous, once you're 1 or 2 वीडियो हिट 100K 200K 500K, आप पे बहुत सारी एजेंसीज आएंगी. दे वुड से टू यू कि वी वुड ओनली टेक 20 or 10% ऑफ ऑल योर ब्रांड डील्स एंड वी विल मैनेज यू. प्लीज अच्छे से आप इंस्पेक्ट करना कि आपको उनके साथ काम करना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, उनकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है. जस्ट सी कि वो कैसे कोलैप्स कर रहे हैं. डोंट साइन विद एनी एजेंसी ब्लाइंडली. पहले आप इंडिपेंडेंटली ही वर्क करो. मैंने आज तक किसी एजेंसी के साथ साइन नहीं किया है. आई हैव हैड मैनेजर्स, बट जब मुझे उनके साथ काम करना पसंद नहीं आया, वी स्टॉप वर्किंग टुगेदर. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट देम, इट्स जस्ट आवर इक्वेशंस डिडंट मैच, तो मैंने उनके साथ काम नहीं करा है. नाउ आई हैव अ न्यू मैनेजर एंड शी इज प्रीटी गुड. सो या पहले खुद काम करना स्टार्ट करो. उसके बाद इफ यू फील लाइक कि आपको अब एक एजेंसी की जरूरत है, देन साइन विद देम. बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को कोलैब्स नहीं आ रहे हैं, एजेंसी के साथ अगर मैं साइन कर लूंगी तो मुझे बहुत अच्छे कोलैब्स आ जाएंगे, प्लीज ये तो बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है. ठीक है. मिस्टेक नंबर 2, ऑलवेज रीड योर कॉन्ट्रैक्ट्स थॉरोली. बहुत अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो कि आपको पेमेंट कब मिलेगी, कितना उनका पेमेंट टाइमलाइन है, कितने टाइम में वो आपको पैसे देंगे. बिकॉज कुछ ब्रांड्स बोलते हैं कि 90 डेज. अगर आपको वीडियो 2 दिन में चाहिए तो आप 90 डेज कैसे बोल सकते हो, राइट? तो ये वाली मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है. और कोशिश करना कि आप 50% पेमेंट एडवांस में लेना स्टार्ट कर दो. अगर आप अपना ये रूल स्टार्टिंग से बना दोगे तो बाद में भी सारी ब्रांड्स को आदत हो जाएगी कि ये तो 50% एडवांस में लेती है अपनी पेमेंट्स. आई डू दिस अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत सारी ब्रांड्स के साथ मैं 50% एडवांस में लेती हूँ. कोई ब्रांड नहीं देती है, बट ज़्यादातर ब्रांड्स के साथ मैं 50% एडवांस में ही लेती हूँ. मिस्टेक नंबर 3, ट्रीटिंग कंटेंट क्रिएशन लाइक अ हॉबी फॉर एवर. आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. देखो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें. आई नो इट्स नॉट दैट टफ. 9 to 5 जॉब जितना टफ नहीं है, बट इट इज़ वेरी टफ. कभी कभी मैं खुद रो जाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ. और एक और चीज़ कि it will take time, it will test your patience, it will take time, but the results will be worth it. If you want brands to treat you like a business, you have to start acting like one. Reply on time, give them content on time, send invoices, pay taxes, and be professional. Because trust me, people remember creators who are easy to work with. और कभी कभी ना, जब मैंने अपनी स्टार्टिंग में स्टार्ट करी थी जर्नी कंटेंट क्रिएशन की, आई यूज्ड टू डू दिस व्हेन आई वर्क विद Amazon या फिर Blinkit. मैं उनको 1 या 2 स्टोरी फालतू में दे देती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि क्या ही हो जाएगा 1 या 2 स्टोरी में, राइट? तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू. बट प्लीज, अगर ये आपको फीजिबल लगता है, सो यू कैन टोटली डू दिस. मतलब अगर कोई आपको प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो इफ यू हैव अग्रीड फॉर अ रील एंड अ स्टोरी, यू कैन ऑलवेज स्नीक इन 1 or 2 स्टोरीज फॉर देम. बिकॉज ट्रस्ट मी, दे रिमेंबर कि किसने क्या एफर्ट्स डाले थे, किसके साथ काम करना ईजी था. ये सारी चीज़ें वो नोट करते हैं, और फिर आगे जब कैंपेन्स होते हैं, ट्रस्ट मी, दे विल पिच यू अगेन. सो या, दैट्स इट. इफ देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, बी इट डोंट चेज मनी, चेज बिकमिंग so good at what you do that people want to work with you. I became a creator because I genuinely
personally love talking to the camera. I love sharing my love for things with the world. The money came later. Don't overthink. कि मत सोचो कि मैंने editing अच्छे से नहीं करी है या फिर ये अच्छी नहीं लग रही है. Just upload that reel, just upload that video. आप जितना उसको देखोगे, जितना सोचोगे ये सही है, ये सही नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, आप उतना ज़्यादा कंटेम्पलेट करोगे, उतना ज़्यादा उसे डिले करोगे और फिर वो आपके ड्राफ्ट्स में ही रह जाएगा. यू नेवर नो कि कौन सा ड्राफ्ट आपका वायरल होने वाला है. यू नेवर नो विच वीडियो कैन मेक यू गो वायरल, विच वीडियो कैन मेक यू go from 1K to 10K. So just upload that video. So edit the video, post the video, start that channel, launch that page, write the blog, because that one piece of content you are overthinking today might just change your life after a few years. If this video helped you, send this to someone जो बस ये बोलता रहता है यार कल से पक्का start कर दूंगा. And if you have any more questions, let me know in the comment section below. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye.